So my question was there that if good morning can be spoken with first meeting, okay, then why do we have a good afternoon and good evening? अगर फर्स्ट मीटिंग में गुड मॉर्निंग बोलना है तो गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग किस लिए है? एनीवन हैज गॉट आंसर? इज इट दैट, क्या ऐसा है कि आप स्कूल गए, सपोज स्कूल इज रनिंग फ्रॉम 10 to 4, गवर्नमेंट स्कूल है, 10 बजे से लेकर 4 बजे तक चलता है, ठीक है? आप स्कूल में 10 बजे गए, प्रिंसिपल को जाके बोला गुड मॉर्निंग सर। जैसे ही लंच हुआ 1 बजे, फिर प्रिंसिपल ऑफिस में आए, बोले गुड आफ्टरनून सर। छुट्टी हुआ है 4 बजे, 4 बजे शाम हो जाता है, 4 बजे छुट्टी हुआ तो 4:05 10 मिनट में तो स्कूल से निकले गई, तो क्या आप फिर प्रिंसिपल के पास जाके बोलते हैं गुड इवनिंग सर? ऐसा केस कभी सुना है या आप में से किसी ने किया है कि हम तीनों के तीनों बोलेंगे भाई? हाँ, नहीं ना, राइट? अब बताइए मुझे, फर्स्ट मीटिंग में गुड मॉर्निंग कैसे बोला जाएगा? अगर फर्स्ट मीटिंग में गुड मॉर्निंग ही बोलना है, व्हाई डू वी हैव गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग? दैट इज अ क्वेश्चन। ये सवाल है वैसे लोगों के लिए जो ये पढ़ाते हैं कि फर्स्ट मीटिंग में गुड मॉर्निंग बोलना चाहिए। रात को 8 बजे आप किसी से मिल रहे हैं, उसको गुड मॉर्निंग बोलेंगे तो आसपास वाले का रिएक्शन थोड़ा सा अजीब होता है, भले वो आदमी ये बात दिमाग में रख ले कि नहीं गुड मॉर्निंग पहला बार मिल रहा होगा, है कि नहीं? राइट एवरीवन, डू यू गेट माय पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग? समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ये बहुत जेन्युइन चीज है। अब जो लोग बताते हैं कि गुड मॉर्निंग फर्स्ट मीटिंग में बोला जाता है, कभी आपने किसी किताब में लिखा हुआ देखा है? चलिए ये बात बताइए अब कोई। बस यहाँ कई सारे हैं, अभी इसी पंकज इंजीनियरिंग इनकी हो गई, ठीक है, और भी कई सारे, कोई +2 में है, कोई ग्रेजुएशन में है, किसी किताब में लिखा देखा है ये बात? इंटरनेट पे कभी ढूंढा है फर्स्ट मीटिंग में गुड मॉर्निंग? मैंने ढूंढा है, मुझे मिला नहीं है आज तक, ठीक है? क्योंकि ये फर्स्ट मीटिंग वाला कंसेप्ट जो है बस बोल बोल के ये आगे चलाया जा रहा है, चलता आ रहा है, ठीक है? हाँ, व्हाट आई से, जिस दिन मुझे कोई ये दिखा देगा लिखा हुआ किताब में, मैं भी पढ़ाऊंगा, नो डाउट, बशर्ते मुझे लिखा हुआ दिखा दे तब, वो भी कोई ऑथोराइज्ड बुक में, ठीक है? ऐसे ही कोई पेज में नहीं कि ये फलाना जगह हमको मिला था, ऐसा नहीं। चलिए हम बात करते हैं गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून की, ठीक है? राइट, ओवरऑल ग्रीटिंग की, पूरे ग्रीटिंग की बात आज होगी, ठीक है? जिसको आप वर्ड्स ऑफ ग्रीटिंग कह लीजिए, डायलॉग्स ऑफ ग्रीटिंग कर लीजिए, इसलिए कि ये डायलॉग जो है हम डेली बोलते हैं, ठीक है? ये डायलॉग मात्र ग्रीटिंग के, ठीक है, मतलब किसी के अभिवादन करने के लिए, किसी से मिलते हैं, उससे अलग होते हैं, तब ये चीजें बोली जाती है, बस उसी बात के लिए रखा गया है। ग्रीटिंग का मतलब अभिवादन या अभिनंदन होता है। क्लियर एवरीवन? चलिए हम ग्रीटिंग्स को 2 हिस्सों में बांटते हैं। पहला हिस्सा क्या है? मीटिंग। अगर पहला हिस्सा मीटिंग है, दूसरा हिस्सा क्या होना चाहिए? चलिए आप खुद देख लिए दूसरा हिस्सा क्या लिखा हुआ है, पढ़िए कोई भी। पीपल प्लीज रीड इट, इतना देर नहीं लगाया कीजिए। हेलो, पार्टिंग, हाँ ठीक है, तो किसी का इंतजार नहीं, जिसका माइक पहले ऑन हो वो पढ़ दीजिए, ठीक है? राइट, तो मीटिंग मिस मिलना, पार्टिंग मिस क्या? चलिए इसके आगे डी लगाइए। अब क्या? डिपार्टिंग, मीनिंग बताइए, सुना है कोई अब? जगह छोड़ के जाना, सही बात है, प्रस्थान करना, डिपार्ट। तो पार्टिंग अलग होना, बिछड़ना, इसको बोल सकते हैं, ठीक है? चलिए
हम शुरू करते हैं। तो वर्ड्स ऑफ या डायलॉग्स ऑफ ग्रीटिंग में दो हिस्सों में है, मीटिंग का अलग है और पार्टिंग का अलग है। फिर इसको दो हिस्सों में किया है हमने, फॉर्मल और इनफॉर्मल का। ठीक है, ध्यान से यहाँ देख लीजिए। हम किसी व्यक्ति से अगर मिलते हैं तो जनरल तौर, तो मीटिंग दो हिस्सों में है, फॉर्मल में इनफॉर्मल में। सबसे पहले हमारे पास आता है हेलो। ठीक है, द वर्ड हेलो। सो हेलो के बारे में आपने कई सारी कहानियां सुन रखा होगा, अबाउट द पर्सन हु इन्वेंटेड टेलीफोन, जिसने टेलीफोन बनाया, उसके उसके वाइफ से जुड़ा हुआ कहानी, और भी कई सारी कहानियां सुन रखा होगा। ठीक है, चलिए उसको साइड रखिए, सिंपल सी बात जानिए। हेलो हम तब बोलते हैं जब किसी व्यक्ति से मुलाकात करते हैं, फॉर्मली। ठीक है, ऑफिस वगैरह में है, बॉस से मिलते हैं तो हेलो सर, हाउ आर यू। किसी और व्यक्ति से मिलते हैं ऑफिस में तो क्या बोलते हैं, हेलो सर या हेलो। ठीक है, हेलो के बाद गुड मॉर्निंग बोलते हैं, हेलो गुड मॉर्निंग, ये बात वहां पे आती है। राइट, हेलो एक हिंदी हो गया। दूसरा मीनिंग हेलो का क्या आता है कि आप किसी को डिस्टर्ब करना हो। मान लीजिए रास्ते में कोई खड़ा है, ठीक है, उसको ये बोलना है, वो खड़ा है और किसी से बातें कर रहा है, आप पहले उसको डिस्टर्ब करेंगे तब ना बोलेंगे कि मुझे जाने दीजिए। वहां पर यूज करते हैं हेलो प्लीज लेट मी गो, कृपया मुझे जाने दीजिए। तो किसी का अटेंशन अपनी ओर खींचने के लिए भी हेलो का यूज करते हुए देखा होगा। एम आई राइट? ठीक है, और नहीं तो अगर आप बच्चों को पढ़ाते हैं, क्लास में कहीं पढ़ाया होगा 10 बच्चों को, कोई एक बच्चा कहीं बिजी रहे तो देखता है टीचर को बोलते हुए हेलो इधर, लाइक दिस, ये भी मिलेगा आपको। तो ये उसी, ये लोग क्या कहते हैं, हेलो का ही यूज अलग अलग जगह पे होता है। फिर एक होता है कहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, मान लीजिए किसी को ढूंढने गए उसके घर पे, घर पे गए, दरवाजा नॉक किया 3-4 बार, 5-6 बार किया, नहीं कोई आया। दरवाजा थोड़ा सा धक्का दिया तो खुला हुआ था, लेकिन दरवाजे के बाद एक लंबा सा गली है। ठीक है, आप मजबूरी में अंदर घुस तो गए, कोई है नहीं, अंदर घुस गए। अब ये भी ध्यान में है कि भाई कोई देखेगा सवाल करेगा कि अंदर कैसे आए, तो इसलिए क्या करते हैं, दरवाजे से चिल्लाते हुए जाते हैं, हेलो इज देयर एनीवन इन द हाउस, हेलो कोई है घर में। तो बार बार ये वर्ड हेलो आगे जोड़ते जाते हैं, हेलो घर में कोई है, हेलो इज देयर एनीवन इन द हाउस, ये ऐसे बोलते हुए तब लोग जाते हैं। ये भी देखा है? जब आप कोई मूवी सीरियल वगैरह देखिए, गौर कीजिएगा, आपको दिखेगा वहां पे। क्लियर है? किस सेंस में बोलिए? देखिए, वन थिंग आई टेल यू पंकज, ठीक है, कुछ कुछ वर्ड का आप हिंदी कर दीजिएगा ना तो वो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। ठीक है, और वैसे ही कुछ हिंदी का इंग्लिश कर दीजिएगा तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। नमस्ते इज नमस्ते इन इंग्लिश ऑल्सो, ठीक है, एंड हेलो इज हेलो इन हिंदी ऑल्सो, इंग्लिश ऑल्सो, करेक्ट? समझ गए? भैया मैं बता देता हूँ, वो कहानी अभी बाकी है, वो भी है आगे। डिड यू अंडरस्टैंड पंकज, समझ में आया ये बात? अनिल समझ गए? हाँ, तो नमस्ते इंग्लिश में भी नमस्ते ही रहेगा। ठीक है, हेलो जो है हिंदी की जगह तो हिंदी में भी वो हेलो ही रहेगा, नहीं तो फिर वो हिंदी के चक्कर में क्या होगा ना, यू विल लूज इट्स टेस्ट, आप इसका जो मजा आता है बोलने में वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये कुछ ऐसा ही है कि आप एक साउथ मूवी देख रहे हैं, ठीक है, साउथ मूवी में सब कुछ बढ़िया लगता है, लेकिन उसका गाना बढ़िया लगता है, डब किया हुआ गाना, देखिए वो गाएगा लेफ्ट, म्यूजिक म्यूजिक जाएगा राइट, डांस जाएगा कहीं और। ठीक है, लेकिन वही सॉन्ग जो है ना उनके लैंग्वेज में सुनिए, साउथ में, तो वो बहुत बढ़िया लगेगा। ठीक है, तो यही बात आती है बस यहाँ पे, कुछ चीजों का सेंस वैसे ही रहे तो अच्छा होता है। चलिए हम इसको आगे बढ़ाते हैं, लाइट कम गया। हम्म
नाउ वी हैव नेक्स्ट वन, हमारे पास अगला जो है हेलो के बाद हाउ डू यू डू आता है। इस बात को भी आप गौर से सुन लीजिए, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। इस वर्ड को लेके बहुत कंफ्यूजन है लोगों में, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। ठीक है, हाउ डू यू डू का मतलब लोग जो है क्या समझते हैं, मैं आपको बताता हूँ। इसका मतलब मोस्टली लोग समझते हैं हाउ आर यू। ये चीज मैंने लोगों को अक्सर बोलते सुना है। ठीक है, और इसीलिए क्या होता है, जब कोई व्यक्ति बोलता है हाउ डू यू डू, तो लोग जवाब में बोल देते हैं आई एम फाइन थैंक यू। ठीक है, लेकिन ये मेरे विचार से गलत है। ठीक है, मुझे ध्यान नहीं, लेकिन मैंने किसी जगह पे पढ़ा है कि ये जो हाउ डू यू डू होता है, असल में ये हेलो होता है। हाउ डू यू डू क्या होता है, हेलो होता है। अब ये कैसे होता है हम बताते हैं। हाउ डू यू डू का जो रिप्लाई होता है वो क्या होता है पता है? जब आपसे कोई हाउ डू यू डू बोले तो आप उसको रिप्लाई में क्या बोलेंगे, बताइए कोई। रजनी पता है? हाँ, याद रखिएगा, अगर आपसे कोई हाउ डू यू डू बोले तो रिप्लाई में उसको भी हम लोग हाउ डू यू डू ही बोलते हैं। ठीक है, कुछ दूसरा वर्ड नहीं बोलते हैं। अब ये कैसे है, आपसे जब कोई हेलो बोलेगा तो आप उसको क्या बोलिएगा, हेलो बोलिएगा कि आई एम फाइन बोलिएगा? हेलो बोलेंगे, करेक्ट है ना। दोनों एक ही चीज है, समझ गए? राइट। अब हम आपको एक चीज और बताते हैं। ठीक है, हमने ये डिक्शनरी में चेक किया था, ये हम आपको बता रहे। देखिए, मैं अभी जो बोलने जा रहा हूँ इससे राजनीति का, किसी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, किसी नेता का कोई लेना देना नहीं होगा। हम आपको इंग्लिश के बारे में कुछ बता रहे हैं, एक वर्ड के बारे में जो हमने सुना था। हाउडी सुना है? हम्म, अगर आपको अभी तक कुछ नहीं पता है, नहीं समझ में आ रहा है, तो न्यूज़पेपर में ये टाइटल छपा था, हाउडी मोदी। याद आ गया किसी को? और कितने लोगों को याद है हाउडी मोदी? आप थोड़ा सा रिवाइंड कर लीजिए। ठीक है, फिर हम आपको कुछ बताते हैं। नरेंद्र मोदी जब अमेरिका गए थे, ठीक है, वहाँ किसी प्रकार के सम्मेलन में, तो वहाँ किसी ने मतलब बोला गया हाउडी मोदी बोला गया, तो नरेंद्र मोदी ने उस पे जवाब दिया था, ठीक है, कि सब ठीक है। पंजाबी में उन्होंने शायद बोला था कि सब चंगा सी, कुछ ऐसे ही। ठीक है, तो उन्होंने बोला हाउडी मोदी। ठीक है, इन्होंने बोला आई एम फाइन। क्लियर। हमने जब इस हाउडी का मतलब चेक किया तो हाउडी मतलब होता है हाउ डू यू डू, मतलब हेलो। हेलो, समझ गए? समझ गए बात को? हम आपको इसका पेज शेयर करेंगे आपको, ठीक है, समझे? तो हाउडी मोदी मतलब हेलो मोदी बोला गया, इन्होंने जवाब दिया आई एम फाइन। गलत हो गया। ठीक है, कुछ उसी प्रकार से जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला कहानी हो गया था। आगे नहीं बोलेंगे, अब हम वापस आते हैं अपने चैप्टर पे। यू विल वेट फॉर 1 मिनट, ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए, ठीक है, लाइन पर रहिए। सो एवरीवन अंडरस्टूड इट? गुड आफ्टरनून कब? 12 से 4 के बीच। गुड मॉर्निंग, सुबह जब भी उठ जाओ उससे 12 बजे तक के पहले तक में। ठीक है, अब एक रह गया गुड इवनिंग। हाँ इशू, कोई बोला कुछ अभी? गो अहेड, सवाल है तो। रजनी क्लियर है? अच्छा, पहली बात सुनाई दिया? अच्छा सुना नहीं, हम पूरी बात क्लियर करेंगे आपको। हाँ, अच्छा, पहली बार मिलने वाला कंफ्यूजन है। हु इज आस्किंग? चलिए, हु इज दिस? कम ऑन, क्लियर कीजिए, कौन पूछ रहे थे? इशू। ठीक है, तो पहली बार भी मिले, दोपहर में मिले तो क्या बोले? गुड आफ्टरनून सर, नो गुड मॉर्निंग सर। ठीक है, हाँ, शाम को मिले तो गुड इवनिंग सर।
हाँ, ये दिमाग में नहीं रखिए कि अगला क्या जवाब देगा। उसको आप जवाब दे सकते हैं कि जब आपको गुड मॉर्निंग बोलना होता तो हमारे पास गुड इवनिंग काहे को है, फिर बताइए कि कब हम गुड गुड इवनिंग बोलेंगे। जवाब दे तो अच्छी बात है। बात समझ में आई? आई टेल यू, आपको इसका जवाब नहीं मिलेगा, हम आपको कहते हैं। ठीक है, शगुफा समझ में आया? चलिए, अगली बात हमारे पास गुड इवनिंग है, तो वही 4 बजे के बाद आप गुड इवनिंग बोल सकते हैं। भले आप रात के 10 बजे मिले किसी से, लेकिन जब भी मिले 4 बजे के बाद तो क्या बोले, गुड इवनिंग ही बोले। क्लियर बात सबको? ठीक है, चलिए, गुड नाइट नहीं बोलिएगा। ये नहीं कि रात को 10 बजे मिले तो जाके हाथ मिलाया, फट से बोल दिया हेलो सर गुड गुड नाइट, गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, जब जैसे ही मिले शाम के 4 बजे के बाद तो क्या बोले, गुड इवनिंग बोले, गुड नाइट नहीं बोले। ठीक है, ये सारी चीजें जो हमने आपको बताया है, ये हमने बताया है ये मिलते समय बोलने के लिए, अभी तक जितना भी है। उसके बाद जैसे ही मिलते हैं गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग वगैरह बोलने के बाद पूछते हैं हाउ आर यू, आप कैसे हैं। हाउ आर यू पूछने के कई अलग अलग तरीके होते हैं। ठीक है, हाउ इज लाइफ, जिंदगी कैसी चल रही है। ठीक है, हाउ हैव यू बीन, तुम कैसे हो। ठीक है, या अब तक जिंदगी कैसे कटी तुम्हारी। हाउ इज योर लाइफ गोइंग, जिंदगी कैसे चल रही है, यही है। हाउ आर यू डूइंग, तुम ये तुम्हारा हाल क्या है। समझे सभी? यू कैन चूज एनी ऑफ दिस थिंग्स, आप इनमें से कोई भी चुन सकते हैं, जवाब दे सकते हैं। ठीक है, चलिए, अभी हाउ आर यू का जवाब जो है आप अपने अनुसार दे सकते हैं। आई एम फाइन, आई एम नॉट फाइन, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं। राइट, हमने एक बहुत बढ़िया फ्रेज सुना था। ठीक है, आपको बताते हैं। किसी ने पूछा हाउ आर यू, ठीक है, उसको जवाब में कहा क्या, सिंपल सा चीज, जवाब में कहा नॉट बैड। ठीक है, क्या आपको ऑस्ट्रेलिया में लोग ऐसे ही बोलते हैं, उनसे पूछिएगा हाउ आर यू जैक, ही वुड बी सेइंग नॉट बैड, मतलब अच्छा नहीं है, ये भी नहीं कह सकते, खराब है ये भी नहीं कह सकते। ठीक है, राइट, एकदम बीच का रास्ता, नॉट बैड। क्लियर? तो ये हो गया आपका फॉर्मल में मीटिंग का। किसी को यहाँ तक में कोई दिक्कत? चलिए, दैट्स फाइन। उसके बाद इनफॉर्मल में आते हैं। देखिए, ये रहा हाय और ये है। ठीक है, कभी भी ऑफिस में काम करते समय किसी को हाय नहीं बोले, कभी गांव में जाके किसी को हाय नहीं बोले। ऑफिस में हाय बोलेंगे निकाल के भगा देगा, ठीक है, बुरा मान जाएगा आदमी। गांव में जाके हाय बोलेंगे बहुत मार मारेगा। गांव में जब एक ही बार हाय बोला जाता है, समझते हैं कब? नहीं, जब दो औरतें झगड़ा कर रही हो तब देखिए। ठीक है, तब वहां खाली इंग्लिश चलेगा, एक ही वर्ड चलेगा। ठीक है, और वर्ड यही रहेगा, एकदम पूरे दिन भर बैठ के हाय हाय करते रहना है, वही इंग्लिश चलता है। तो हाय जो है ऐसे भी इनफॉर्मल है। ठीक है, राइट। अच्छा होगा आप दोस्तों के बीच भी रहे तो हेलो बोलने की आदत डाल ले, हाय की नहीं। ठीक है, उसके बाद हे, ठीक है, बोल रहे हे, हे बॉय, ये हे मैन, राइट, लाइक दिस। ठीक है, तो ऐसे हिंदी में बोलते ना, ये लड़का, हे आदमी इधर क्या कर रहा है, हे मैन व्हाट आर यू डूइंग हियर। ठीक है, तो ये भी तरीका ठीक नहीं है। आप किसी को बोलिए हे लड़का इधर क्या कर रहा है, तो भड़क के आपको 2-4 बात सुना देगा। ये इनफॉर्मल इसलिए है। ठीक है, हाउ इज इट गोइंग, जिंदगी कैसी चल रही है। हाउ इज एवरीथिंग या हाउ इज लाइफ, जिंदगी कैसी चल रही है, वही चीज आएगा। ये सारी चीजें यही पूछने के लिए कि तुम कैसे हो। ठीक है, नीचे में दो जो यहाँ पे है, लॉन्ग टाइम नो सी, मतलब बहुत समय से तुमको देखा नहीं है, तुम कहाँ थे आजकल। समझे? फिर आता है इट्स बीन लॉन्ग मीटिंग यू, कहा बहुत समय हो गया तुमको मिले हुए। ये था मीटिंग का फॉर्मल इनफॉर्मल। कोई दिक्कत यहाँ तक में? और किसी को? चलिए हम थोड़ा सा जागने वाले को चेक कर लेते हैं। अजय
लिसनिंग मी, अनिमेश लिसनिंग मी। चलिए ठीक है। अनिल, चलिए दैट्स फाइन। इशू, अभी तो सवाल पूछ रहे थे। हाँ, ये जागते हुए आदमी है। पंकज, चलिए दैट्स फाइन। रजनी, ओके। रिया है। रोशन सो गया? नहीं है, जिंदा है। शगुफा, अंतान्या, चलिए सभी जिंदा है, ठीक है। सो कमिंग हियर, बैक टू दिस पार्टी, ठीक है। ये पाठ का मतलब होता है अलग करना या अलग होना, ठीक है, राइट। पाठ का मतलब क्या होता है? आपने ऐसे जुड़ा हुआ वर्ड सुना होगा, सुनिए मैं सुनाता हूँ। डिपार्ट, स्टेशन पे मिलेगा लिखा हुआ, ठीक है। डिपार्चर है ना, प्रस्थान, डिपार्चर, डिपार्ट, ठीक है। फिर आपने पार्टीशन सुना होगा, इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा, पार्टीशन, ठीक है। पार्ट बाय पार्ट करना, सुने? अलग अलग करना, वही पार्ट बाय पार्ट काट देना, ठीक है, राइट। अलग अलग पार्ट कर देना मतलब अलग अलग हिस्से कर देना, सबको अलग कर देना, ये सारा पार्ट मिस होता है, अलग अलग करना। क्लियर है? एक और वर्ड बनता है अपार्ट, डिपार्ट, अपार्ट, पार्टीशन, ठीक है। पार्ट, अपार्ट, ये अपार्ट जैसा ही बताया, अपार्ट मिस होता है अलग करना या के अलावे, इसको छोड़ के, इसके अलावे, वो अपार्ट। क्लियर है? तो ये सारे जो है आपका पार्ट से होता है। अब चलिए पार्ट, किसी से मिले, बातें हो गई, जा रहे हैं, क्या क्या बोलना है वो सुन लीजिए। फॉर्मल में जनरली क्या क्या चीज़ें चलता है, ठीक है। आप किसी को बाय बोल सकते हैं, बाय सर, बाय मैम, बाय बाय सर, लेकिन ये थोड़ा ख़राब लगेगा, बाय बाय बोलिएगा थोड़ा गड़बड़ लगेगा। गुड बाय सर बोलते हैं लोग, ठीक है। गुड डे सर, नाइस डे सर, ये बोलते हैं। या तो फिर ये बोला जाता है मोस्टली हैव अ गुड डे सर, हैव अ नाइस डे सर। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है ये जो पूरी कहानी है ना, गुड डे, हैव अ नाइस डे वगैरह बोलने का, पूरा डिपेंड करता है टाइमिंग पे, ठीक है, कि आपके पास कितना समय है। आदमी बहुत खाली है, ठीक है, जिस व्यक्ति से अलग हो रहा है बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो पूरा बढ़िया वाला सेंटेंस सोच के बोलेगा, ठीक है, हैव अ नाइस डे सर, ठीक है। नहीं इंटरेस्ट है, टीचर क्लास में डांट दिया और छुट्टी के समय बच्चा मिलेगा तो कहेगा बाय सर, एक ही वर्ड में निपटा देगा टीचर को, ठीक है, राइट। ये होता है सबका मतलब होता है आपका दिन शुभ हो, ठीक है, राइट। नाइस डे, हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस डे, ठीक है। नाइस मीटिंग यू, अब ये मामला है नाइस मीटिंग यू, या इट वॉज नाइस मीटिंग टू यू, इट वॉज नाइस टू मीट यू। इनमें से कोई भी एक सेंटेंस यूज कीजिए, सामने वाले को जाते जाते बताइए कि आपसे मिलकर अच्छा लगा। क्या बताने के लिए? हाँ, ठीक है, ये हो गया नाइस टू मीट यू, यही चीज है जो ऊपर लिखा गया है। डिलाइटेड टू मीट यू, आपसे मिलकर खुशी हुई, ये हो गया। क्लियर? बात को समझ गए? कुछ और रह गया हमारे पास, गुड नाइट। चलिए, गुड नाइट का यूज किस लिए करते हैं? मच्छर मारने के लिए। मच्छर मारने के लिए अच्छा ठीक है। मैंने पूछा सवाल कि गुड नाइट का यूज किस लिए करते हैं? अब हमारी सवाल नहीं समझे। आई वॉज आस्किंग गुड नाइट का यूज किस लिए करते हैं? मच्छर मारने वाला गुड नाइट भी एक आता ना है। चलिए आगे बताते हैं,
ठीक है। तो गुड नाइट बोलने का टाइमिंग बताते हैं, ठीक है, दैट वी शुड नो। गुड नाइट देखिए शाम के बाद या शाम को अगर किसी से मिलते हैं या रात में भी किसी से मिलते हैं, ठीक है, तो उससे अलग होते समय बातें हो गई, जा रहे हैं तो जाते समय आपको गुड नाइट ही बोलना होता है, ठीक है, राइट। उसमें एक छोटी छोटी सी कंडीशन होती है कि वापस आ करके आप दोबारा ना मिले तो गुड नाइट सफल माना जाता है, लास्ट मीटिंग जिसको कह सकते, करेक्ट है, ठीक है। तो वापस आके ना मिले दोबारा तो वो सफल कहा जा सकता है, गुड नाइट सफल रहा। ऐसा नहीं कि आप घर में सबको गुड नाइट बोल दिया, गुड नाइट मम्मी, गुड नाइट पापा, कमरे में गए फिर घूम के आया, चार्जर कहाँ रखा है मेरा, कौन निकाल लिया, अब चार्जर उठाएगा फिर कहेगा गुड नाइट, तो नहीं चलेगा, ऐसा बिगड़ जाएगा, ठीक है, राइट। तो गुड नाइट शाम को किसी से बातें किया, जा रहे हैं तब गुड नाइट बोलना होता है, शुभ रात्रि, मतलब इसके बाद जाइए सो जाइए, समझ गए। कभी, हाँ गो अहेड रोशन। गुड आफ्टरनून का मतलब होता है शुभ मध्यांतर या शुभ अपराहन, अपराहन कहते हैं दोपहर को, शुभ दोपहर भी बोल सकते हैं कि आपका दोपहर अच्छा हो, ठीक है। हाँ हिंदी में, इसलिए तो हिंदी नहीं बोला जाता ना, मैंने कहा ना हिंदी कीजिए गर्व हो जाएगा। किसी को मिल के बोलिए सुप्रभात तो आपका चेहरा देखेगा, कौन प्रभात। नहीं, प्रॉब्लम प्रॉब्लम है, आप किसी को बोलिए सुप्रभात तो आपका चेहरा देखे, कौन प्रभात बोला तुम अभी, ठीक है। तो इसलिए उसको गुड मॉर्निंग बोलिए, हिंदी नहीं इंग्लिश वाला से ही काम चलाइए, नहीं तो बाकी जो आप जो है राधे श्याम राम राम करते हैं वो ठीक है हिंदी में। फिर चलिए आगे हमारे पास गुड नाइट हो गया, गुड नाइट के बाद हैव अ गुड नाइट भी बोल सकते हैं। अब गुड नाइट सबसे बोल लिया, ये अगला जो फ्रेज लिखा गया है, स्वीट ड्रीम्स बेस्ट ऑफ ड्रीम्स, मे यू हैव द बेस्ट ऑफ ड्रीम्स, ये होता है जब आदमी सोने जा रहा, बत्ती बुझाने जा रहा, तब बगल में सोए हुए किसी को बोल के सो जाते हैं लोग। क्लियर है सबको। हाँ राइट। अब जो है कुछ चीजें और खत्म होगा, ये किसी से अलग होते समय इनफॉर्मल कुछ फ्रेजेज हैं दैट वी स्पीक। अब यहाँ पे ध्यान रखना, मैंने आज ही आपको सी का मीनिंग बताया। सी मीन्स क्या होता है अनिल, सी मीन्स क्या होता है, नहीं एक और मीनिंग जो हमने आज बताया, हाँ सी मीन्स मिलना, यही दिमाग में रखना, ठीक है, सी मीन्स, हाँ। तो अब यहाँ पे देखो उसी सी का यूज हमने किया है, कहीं पे भी देखना मीनिंग नहीं होगा, ठीक है, ये दोनों फ्रेज में वही बात है। लिखा है सी यू सून, मतलब हाँ जल्दी मिलते हैं, हाँ जल्द मिलेंगे। सी यू एट इवनिंग मतलब शाम में मिलते हैं। सी यू एट नाइट मतलब हाँ सी यू टुमारो मीन्स कल मिलते हैं। सी यू लेटर मीन्स बाद में मिलते हैं। सी यू आफ्टर सम टाइम मीन्स थोड़े समय बाद मिलते हैं, ठीक है। सी यू आफ्टर सम डेज, नहीं कुछ दिन के बाद मिलते हैं। सी यू नेक्स्ट मंथ मीन्स अगले महीने मिलते हैं, यही हो गया। अब जैसे आपको अपनी इच्छा अनुसार, जैसे सब्जी में नमक डालते हैं इच्छा अनुसार, वैसे ही आप यहाँ पे टाइमिंग जोड़ लीजिएगा, ठीक है, राइट। किसी को बोलना अगले साल मिलते हैं तो सी यू नेक्स्ट ईयर, ठीक है। किसी को बोलना है कि कभी नहीं मिलते हैं तो सी यू नेवर, खत्म, ये हो गया। अगला हमारे पास, हाँ अब ये होता है क्या कि किसी से बातें कर रहे आपको जाना है तो ये नहीं बोल के कि सी यू टुमारो, सी यू दिस दैट करके या गुड बाय बोल के, लोगों को देखिए घड़ी देखेगा बोलेगा हमको जाना है, तो बोलेगा क्या, आई हैव टू गो नाउ,
ठीक है, या तो आई हैव टू गेट गोइंग, मुझे जाना है, जाने दो मुझे। ठीक है, नेक्स्ट एक और होता है गुड सीइंग, तुमसे मिलके अच्छा लगा, देख तुम्हें देखा अच्छा लगा, बस यही है। टेक केयर, कुछ लोग ऐसे ही बोलते हैं, जाते जाते बोल जाएंगे टेक केयर, अपना ख्याल रखना, हम चल रहे हैं। ठीक है, तब तक के लिए आज आज के लिए इतना ही, अगली बार टिल नेक्स्ट टाइम। ठीक है, ये आपका इनफॉर्मल पार्टिंग के फ्रेजेस थे। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक में?